नमस्कार। आज हम लघु सचिवालय के अंदर हिसार के अंदर आए हुए हैं, जहां एक तरफ नवीन मामले में जो मंडी आदमपुर के अंदर नवीन हत्याकांड का आरोप जहां पर एक टीचर के ऊपर लगाया गया है, स्कूल के जो टीचर हैं उसकी लापरवाही के कारण जो दुर्घटना हुई है उसको लेकर सचिवालय को घेरने का काम कर रहे हैं। तो दूसरी ओर दूसरे गेट पर है एक लाडवा का, जहां जातिगत को लेकर, जातिगत धर्म को लेकर या कहे तो जातिगत को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ है, पनपा है, उसमें जो नुकसान भी हुआ है। इन भाई से पूछते हैं। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम संतलाल अंबेडकर, प्रेस प्रवक्ता, भीम आर्मी, जिला हिसार। क्या मुद्दा है? मुझे हरियाणा नेशन का है ना, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपकी जो खबरें हैं वो बहुत ही सरकार को न्याय तक ले जाने, हमारी बात को न्याय तक पहुंचाने का काम करती हैं और गरीब, मजदूर, महिला, किसान, आदिवासी लोगों को न्याय की आवाज को मजबूत करने का काम करती है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना हौसला देने के लिए। क्या मुद्दा है, क्या मसला ऐसा हुआ कि आपको भी लघु सचिवालय का जो दरवाजा? एक हमारे 10-11 साल के नवीन आदमपुर से जो भाई एक स्कूल में पढ़ता है और उस संस्था के सेक्रेटरी ने क्लास में आकर के उस भाई को लगातार 4 दिन इतना पीटा कि उसे अध्यापक से किसी ने बात की तो उसने कहा कि ये पढ़ नहीं रहा था, ढंग से पढ़ नहीं रहा था, तो उस क्लास में टीचर है वो धमकाने का काम करे। ये थोड़ी ना, सेक्रेटरी का तो क्लास में जाने का हक ही नहीं होता। जब संस्था के मालिक से बात होती है तो वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है, हमारा तो प्रिंसिपल है ही नहीं है। अगर आपका प्रिंसिपल नहीं है तो संस्था को कैसे चला रहा है? ये जो बुनी बनाई बातें हैं, ये प्रूफ मिटाने की बातें हैं, साजिश के तहत जो बातें हैं, ये जो एक कमजोर गरीब को दबाने की जो बातें हैं, नवीन की एक हत्या उकसाने, जो जिसने उकसाया वो संस्था का जो प्रिंसिपल है वो उसका जिम्मेवार है, संस्था का मालिक जिम्मेवार है, हरियाणा सरकार जिम्मेवार है, और वहाँ का जो मुख्य आदमी, जो वहाँ के जो कुलदीप बिश्नोई जी है, वहाँ का एमएलए था और आगे भी वहाँ पर चौधरी साहब लगाता है। चौधरी तब होगा जब वहाँ के नागरिक सेफ सुरक्षित मोड में होंगे, सांस अच्छी तरीके से ले पाओगे, हर हक अधिकार की बातें अच्छी तरीके से ले पाओगे। 9 दिन के बाद भी वहाँ का एक प्रमुख आदमी पीड़ित परिवार से जाकर के बातें नहीं करता है, पूछता नहीं है, तो वो आदमी बेलगाम है, वो समाज हित में काम नहीं करना चाहता है। और ये जो घटनाएं घट रही हैं, वहाँ के जो जिम्मेवार आदमी है, वहाँ का शासन प्रशासन है, वो जिम्मेवार है। एक 9 साल के बच्चे को क्या पता आत्महत्या क्या होती है, मरना की मजबूरी क्या होती है। उसको मजबूर किया गया संस्था ने, उसे प्रिंसिपल ने मजबूर किया गया। एक छोटे से बच्चे को 4 दिन इतना टॉर्चर किया जाएगा और उसको ये लगता है 5वें दिन कि स्कूल में जाऊंगा तो मास्टर फिर मारेगा और मैं मर जाऊंगा। तो मास्टर के मारने से अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। उसने ट्रेन के आगे उसकी जान दे दी। उसका जिम्मेवार कोई है तो वो प्रिंसिपल और वो संस्था है और यहाँ की गली सड़ी व्यवस्था है, उसको व्यवस्था को भी बदलना चाहिए। चाहे वो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री की व्यवस्था हो, चाहे डिप्टी सीएम चौटाला की व्यवस्था हो, ये व्यवस्था के अंदर गरीब कमजोर लोगों को हर रोज मारा जा रहा है। ये लाडवा के लोग इधर खड़े हैं, देख रहे हैं आप लोग। लाडवा के अंदर 15 अगस्त मनाने के ऊपर एक हमारे छोटे गरीब साथियों को, एक दबंग साथियों ने एक गाली गलौज किया और उसके बाद में 50-60 की तादाद में आकर के घर में घुस करके लाठी डंडों से इतना मार दिया कि वो मेरे हिसाब से खड़े नहीं हो सकते, जनरल हॉस्पिटल में जान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसी व्यवस्था और ऐसे जो तानाशाह लोग हैं, ये हमारे चाहे ये सिसाए के अंदर हमारे भाई को घर से उठा करके लाठी डंडों से मार दिया, विनोद मीरका भाई को घर से उठा करके लाठी डंडों से मार दिया, आदमपुर में हमारे भाई को पढ़ने पे मार दिया, जालौर में हमारे भाई को स्कूल में मार दिया। ये जो घटनाएं हैं ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये सत्ताधारी लोग हैं, ये अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं और जो आम लोगों की सुविधा के लिए इनको वोट दे करके बनाया जाता है, ये लोग अपने पैसे कमाने का साधन मान लिया है, राजनीति को अपने बिजनेस चमका रहे हैं। और गरीब लोग भाड़ में जाए, वो मरे या कोई मारे, उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये मानना है कि जिन लोगों के हाथ में व्यवस्था है, जो पावर है, पुलिस की पावर है, सरकार की पावर है, हम लोगों को जब हमारे घर में आए इनसे जवाब करना चाहिए, सवाल करना चाहिए और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए। आज हमें दर दर की ठोकरें क्यों? क्योंकि ये वोट दे करके हमें सरकार बनाई और सरकार हमें आंखें बंद कर ली वोट लेकर के, हमारे लोग रोडों के ऊपर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। न्याय के लिए ऐसा कब तक सहन होगा? नहीं होगा।
मैं भीम आर्मी का जिम्मेवार सिपाही होने के नाते ये है, हम संविधान को मानते हैं। संविधान अगर हमें न्याय देती है, क्योंकि संविधान कमजोरी से लिए हो गया कि संविधान विरोधी लोगों के हाथ में चला गया है। इसीलिए हमारे लोगों को चाहे SC/ST कानून हो और चाहे जो बीजेपी की व्यवस्था वो हमें न्याय नहीं दे रही है। वो व्यवस्था हमें हर रोज घर से उठा करके मारने का काम कर रही है। अगर ये व्यवस्था अगर संज्ञान नहीं लेती और बदली नहीं अपनी विचारधारा, तो हम इस व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जैसे चाहे वो भीमा कोरी की क्रांति थी, चाहे माँ फूलन देवी की क्रांति थी, उसी बेस के अंदर हम लड़ने का काम करेंगे। हम अब SC/ST कानून की हम इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि वो कानून हमारे लिए बनाया था, हमारा सुरक्षा कवच था, लेकिन वो अब हमारे विरोधी लोगों के हाथ में जा करके थमा दिया गया। वो लोग हमें न्याय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमें एक FIR के लिए आंदोलन करना पड़ता है, एक गिरफ्तारी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, न्याय के लिए आंदोलन करना पड़ता है। तो अब DC साहिबा और SP साहब से आप मिलने आए हैं, तो अब क्या क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन ये है कि देखेंगे, करेंगे, जो सही होगा वो करेंगे। जो मारा गया है वो कहीं न कहीं वो एक्चुअल में है ना, हर टाइम को वही डामाडोल जो रवैया होता है उनका, लॉलीपॉप देते हैं और वो हमारे लोग बहक जाते हैं, मान लेते हैं, घर पे चले जाते हैं। सेम उनका वही सिस्टम चल रहा है, अब भी वही चल रहा है। आपने देख लिया होगा कि आदमपुर के सुबह से लोग कितने लोग आए हैं और कुछ नहीं। और ये एक बार हाँ भर लेते हैं फिर वापस हमारे लोगों को ना जम के खड़ा होना पड़ेगा। और कुछ बातें मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भीम आर्मी के हैं, वो ये बता देंगे सक्षम में, और आप लोगों से इनसे भी आप बात कीजिएगा। आपका धन्यवाद, शुक्रिया।